हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। It is the life process in which a substance absorbed or made in one part of the body is carried to other part of the body through different channels। तो चलो स्टूडेंट इसको समझते हैं। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के किसी पर्टिकुलर एरिया पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। अब प्रोडक्शन मतलब यानी कोई चीज़ बनती है, वो कैसे, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखो स्टूडेंट, सपोज़ करो कि एक सिटी है और सिटी में एक कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो वहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है? वहाँ पे टेक्सटाइल का प्रोडक्शन हो रहा है। पर जो वो टेक्सटाइल है यानी जो क्लोथ्स हैं, गारमेंट्स हैं, उनको हमें पूरी जो सिटी है उसमें भी तो डिस्ट्रीब्यूट करने, यानी कि उनकी नीड हर जगह है, तो इसलिए उन्हें ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? ट्रांसपोर्ट। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी कोई यूज़फुल सब्सटेंस बनते हैं तो उनको भी हमें ट्रांसपोर्ट करने की नीड होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारे किसके पास आता है? ऑक्सीजन हमारी लंग्स अडॉप्ट करती हैं। उसके बाद लंग्स तक तो अब ऑक्सीजन पहुंच गया, पर जो ऑक्सीजन है उसकी नीड हमारी बॉडी की हर एक सेल को है ना, तो इसलिए अब हर एक सेल के पास तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन मेथड की ज़रूरत होगी, जिसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन एजेंट्स भी होंगे जो हमारे उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराएंगे। तो क्या क्या ऐसे नेसेसरी मटेरियल जिनकी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है, वो हैं फर्स्ट डाइजेस्टेड फूड। भाई इसको भी तो ट्रांसपोर्ट करना है, डाइजेस्टेड फूड। सेकंड है गैसेस, गैसेस लाइक ऑक्सीजन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और हार्मोन्स, वो हम अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हार्मोन्स को डिटेल में। अभी के लिए आप सिर्फ इतने समझ लीजिए कि हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्क को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्मोन्स। फोर्थ है हमारा एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट तो आप सभी जानते होंगे, जैसे यूरिया और आपकी फीसिस, तो इन सब को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यूरिया। तो चलो स्टूडेंट, अब हमने ये तो समझ लिया है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली ये होता है कि कोई पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसे हमें अपनी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। बेसिकली यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं, कुछ अनयूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं। तो चलो ये तो हमने समझ लिया कि अब हमें जो पर्टिकुलर वो सब्सटेंस है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई सिस्टम भी तो बॉडी में होना चाहिए। तो वो क्या क्या सिस्टम है अब हम पढ़ते हैं। ह्यूमन्स, हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कि अब कौन कौन चीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारे उन यूज़फुल सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराएंगी। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो सर्कुलेटरी फ्लूइड, सर्कुलेटरी फ्लूइड, फ्लूइड यानी कि जो लिक्विड में रहता है। तो हमारी बॉडी में लिक्विड में क्या है? ब्लड। हमारी बॉडी में पाया जाता है ब्लड। ब्लड के साथ साथ एक और हमारा फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। बेसिकली ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता, पर इसके भी कुछ वेसल्स हमारी बॉडी में मिलती हैं। सेकंड है हमारी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होती हैं कि ऐसी वेसल्स जिनमें हमारा ब्लड फ्लो होता है, यानी कि ब्लड की आप एक तरह से कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ट्रेन हो, मालगाड़ी, तो ये अलग अलग मालगाड़ी हैं, इनके नाम हैं। फॉर एग्जांपल आर्टरीज, आर्टरीज एक नाम की मालगाड़ी है। उसके अलावा है वीन्स, वीन्स एक और आपकी मालगाड़ी है। और एक है कैपिलरीज, लास्ट वेसल है आपकी कैपिलरीज। और जो थर्ड आपका पार्ट है वो है पंपिंग डिवाइस, यानी कि हार्ट। पंपिंग डिवाइस यानी कि ऐसे डिवाइस जो हमारे ब्लड को पंप कर सकती है, तो वो हमारी बॉडी में कौन है? हार्ट है। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्लड। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। रेड कलर ओकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। जो ब्लड का रेड कलर होता है ना, वो किसकी प्रेजेंस से होता है? वो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से होता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है,
उसका कलर रेड होता है। इसकी वजह से जो हमारा ब्लड है उसका कलर भी रेड होता है। अब ब्लड के 4 कंपोनेंट्स भी हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो चलो उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा, उसके बाद आरबीसीज, नेक्स्ट डब्ल्यूबीसीज एंड लास्ट वन इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। आरबीसीज क्या है? इनकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं इनको, आरबीसीज के पूरी फुल फॉर्म। और इनको बायोलॉजिकली हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। ओके स्टूडेंट, इन्हें भी हम आगे डीपली भी डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूबीसीज हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल को, वाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स तो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं। तो चलो अब हम सबसे पहले डिस्कस करने जाते हैं प्लाज्मा। अब हमें ये तो पता चल गया ब्लड क्या है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है जिसमें जो रेड कलर ओकर होता है वो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से होता है। और ब्लड के 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले प्लाज्मा, देन आरबीसीज, उसके बाद डब्ल्यूबीसीज एंड देन प्लेटलेट्स। अब जो ब्लड के अंदर 4 कंपोनेंट हैं हम इनका भी एक एक यूजेस देखेंगे, यानी कि ये क्या करते हैं, इनका क्या मेनली यूज़ है। तो आरबीसीज क्या है? रेड ब्लड सेल है, इनको क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। तो चलो सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? इतना तो हमें पता चलेगा कि ये है लिक्विड पोर्शन, ब्लड का लिक्विड पोर्शन। इट इज़ अ लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। इट कंटेन्स 90% वाटर। ये क्या कंटेन करता है? ये 90% वाटर कंटेन करता है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद इसके अंदर कुछ और भी पाए जाते हैं। इसके अंदर कुछ पाए जाते हैं प्रोटीन्स, कुछ हॉर्मोन्स और थोड़े से विटामिन्स। एक्सेट्रा। प्लाज्मा जनरली तो कलरलेस होता है। इसका कलर तो जनरली कलरलेस ही होता है, पर कभी कभी अपना स्ट्रो कलर भी शो कर देता है। स्ट्रो कलर यानी जैसे भूस का कलर होता है, यानी लाइट येलोइश, ऐसा कलर भी कभी कभी शो कर देता है। ओके स्टूडेंट, चलो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स। इनको हम दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, इरेथ्रोसाइट्स, बायोलॉजिकल नेम इरेथ्रोसाइट्स। ओके स्टूडेंट, तो चलो आरबीसीज के भी पढ़ते हैं। आरबीसीज लॉस देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। आरबीसीज एक तरह की सेल है। तो हमने ये तो 9th क्लास में पढ़ी रखा कि सब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल होती हैं। तो आरबीसीज जनरली जब मैच्योर हो जाती हैं तो वो अपना जो न्यूक्लियस है उसको खो देती हैं। तो आरबीसीज लॉस देयर न्यूक्लियस। आरबीसीज आर बाय कॉन्वेक्स शेप। इनका जो शेप होती है वो कैसी होती है? कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स होती है इनकी। कुछ कुछ इस तरह से ऐसी शेप होती है इनकी आरबीसीज की। ओके स्टूडेंट, आरबीसीज आर फाउंड वेरी फास्टली इन रेड बोन मैरो। आरबीसीज रेड बोन मैरो में फास्टली बोन होती हैं, यानी कि इनका जो प्रोडक्शन है, जो ये बनती हैं, ये रेड बोन मैरो में बनती हैं। आरबीसीज लीव अबाउट 4 मंथ्स। इनका जो लाइफ स्पेन है, यानी कि कितने दिन तक ये ज़िंदा रहती हैं। तो आरबीसी जो हमारी ब्लड सेल हैं, इनका जो लाइफ स्पेन है वो है 4 मंथ्स। और आरबीसीज का एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आरबीसीज ट्रांसपोर्ट करती हैं। क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? ऑक्सीजन एंड CO2 गैस। आरबीसीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। सो स्टूडेंट,
यहाँ हमारे ब्लड के 2 कंपोनेंट्स फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद अपना ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए रिवाइज दिस नोट्स एंड प्रैक्टिस all the concept. Till then, like, share and subscribe our channel. Thank you.